मत हो न मन वावरे उदास। ये सांवरा देख के आया तो उसे रास्ते में सोना मिल गया, बड़ा खुश हुआ। और ये जो कथा सुनने आता था चेला, ये जब घर जाने लगा गुरुजी के यहाँ, तो रास्ते में लोहे की कील घुस गई पांव में, आर पार हो गई। लंगड़ाता हुआ गुरुजी के पास गया, गुरुजी आज मैं कथा में गया, मैं कथा सुनता हूँ, कीर्तन करता हूँ, तो मेरे पांव में कील घुस गई। और वो वैश्या का मुजरा देखता है तो उसे सोना मिल गया। ये कैसा न्याय है भगवान का? भगवान तो अन्याय कर रहे हैं, हमारे साथ तो बड़ा अन्याय किया, ऐसा उस व्यक्ति ने कहा। गुरुजी ने कहा, बेटा तू वर्तमान को देखता है, तू ना भूत को समझता है ना भविष्य को समझता है, लेकिन परमात्मा भूत को भी समझते हैं और भविष्य काल को भी समझते हैं। तू सिर्फ वर्तमान में रहता है और वर्तमान को देखता है। सुन, तेरे पांव में लोहे की कील इसलिए घुसी और उसको सोना इसलिए मिला क्योंकि वह व्यक्ति जो वैश्या के घर जाता था ना, वह चेला बहुत बड़ा पुण्यात्मा था पिछले जन्म का। आज के दिन उसे राजा बनना था, लेकिन वैश्या के घर जाते जाते उसका सारा पुण्य नष्ट हो गया। थोड़ा सा पुण्य बचा जिसके कारण उसे थोड़ा सा गोल्ड मिल गया, सोना मिल गया। और आज यदि वो वैश्या के घर ना जाता, सत्संग करता तेरी तरह, तो आज कहीं का राजा होता। लेकिन उसका राज, उसकी भाग्य की रेखाएं कह रही थी कि वो राजा बनेगा, पर वो वैश्या की संगत कर करके अपना राजयोग नष्ट कर लिया। अब थोड़े से सोने से संतोष करना पड़ रहा है। और तुझे सत्संग जाने में लोहे की कील इसलिए घुस गई क्योंकि आज के दिन तुझे मरना था, तेरी मृत्यु थी, लेकिन तू सत्संग कर रहा था, भगवान की शरण में था, तो परमात्मा ने तेरी मृत्यु को लोहे के कील में तब्दील कर दिया। एक छोटे से दर्द में ही तेरी मौत टल गई। कर्मों का फल भोगना पड़ता है मैया, लेकिन भगवान की कृपा होती है तो बहुत सारा भोगना थोड़े से में निकल जाता है। और यदि नहीं कृपा होती तो बहुत सारा भोगना पड़ता। तो भगवान की कृपा जब होती है तो हमारा बहुत सारा पाप थोड़े में निकल जाता है। इसलिए भगवान की कृपा जरूरी है। हमें सुख दुख कौन देता है? हम अच्छा करेंगे, अच्छे कर्मों का फल सुख ही है। बुरे कर्मों, आज जितने लोग दुखी हैं दुनिया में, कह देना इन लोगों से, तुमने जरूर किसी जन्म में कोई अपराध, कोई गलती, कोई पाप किया होगा, जिस पाप का दंड तुम्हें इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। भोगना पड़ेगा, हंसते हंसते भोग लो या रोते रोते भोगो, भोगना पड़ेगा। और आज कोई सुखी है, जरूर इस व्यक्ति ने बहुत पुण्य किया होगा, तब कहीं जाकर ये इतना सुखी है। इसलिए पाप को त्याग दो, पुण्य पुण्य को समेट लो। चलनी होती है आटा चालने की, आटा नीचे कर देती है, चोकर बचा के रख लेती है। चालने वाली चलनी होती है, अच्छाई बुराई को वो भी अलग करती है। तुम चलनी बन जाओ, अच्छाई को करते जाओ, बुराई को छोड़ते जाओ, अच्छाई को करते जाओ, बुराई छोड़ते जाओ। बुरा करने लगोगे तो भोगना पड़ेगा। भगवान किसी का भाग्य नहीं लिखते, सबका भाग्य कौन लिखता है? आप स्वयं अपने भाग्य को लिखने वाले हैं। जैसा किया था वैसा परमात्मा ने लिख कर दे दिया। ये रहा।